सीनों से कुरान निकाल लिया जाएगा। हाफिज सुबह उठेंगे तो उन्हें एक हर्फ भी याद नहीं होगा। हत्ता कि जो मसाहफ के अंदर, किताबों के अंदर कुरान मजीद छपा हुआ है, सुबह खोलेंगे तो किसी वर्के पे कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा, कोई हर्फ नहीं मिलेगा। काबा उठा लिया जाएगा, जलजले होंगे, अल्लाह का कहर व गज़ब होगा, खस्फ होगा, मस्ख होगा, ज़मीन में लोग धंसा दिए जाएंगे, सूरज मगरब से तुलू होगा, दज्जाल का ज़ुहूर, सारी अलामात अशरात साता आप सुनते हैं। लेकिन उससे कबल अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने तंबीहात रखी है वो अजाब ही, लेकिन अजाब इस्तीसाल के माना में नहीं है। वो झंझोड़ने के लिए छोटे अजाब अल्लाह ताला लोगों पर भेजता रहेगा ताकि लोग गाफिल ना हो। इरशाद फरमाया, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम। ए हबीबा फरमा दीजिए, अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वो तुम्हारे ऊपर से अजाब भेजे। आसमान से पत्थर उतरे, आसमान से अल्लाह के अजाब नाजिल हों, कड़कती बिजलियां और कड़क उनको आले, जिस तमाजी में हुआ वो इस बात पे अब भी कादिर है। जब यहाँ तक आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने कहा, आऊज़ु बिवजहिका, अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये कलेमात नाजिल हुए, औ मिन तहत अर्जुलिकुम, या तुम्हारे नीचे से वो अजाब पैदा कर दे, जलजले आए, तूफान आए और तुम मिटा दिए जाओ। हुजूर ने फिर अर्ज़ की, आऊज़ु बिवजहिका। तीसरी बात, और यलबिसकुम शियअन व युज़ीका बादकुम बासबाद, या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम कर दे और तुम एक दूसरे की सख्ती को सहो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे की तकलीफ तुम्हें पहुंचे। तो हुजूर ने फरमाया, हाज़िही अहवन या हाज़ा ऐसर, ये आसान है। तो तीन तरह के अज़ाब हैं जो इस आयत करीमा में जिक्र किए हैं। आसमान से अज़ाब नाज़िल हो या तुम्हारे नीचे से वो अज़ाब पैदा कर दे, और तीसरा ये है कि तुम तशद्दुद व इफ्तिराक में मुब्तला हो जाओ, खाना जंगियाँ लग जाएं, तुम एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाने के दरपे हो जाओ। ये तीसरी किस्म का अज़ाब है। और मस्जिद इजाबा में हुजूर ने जो 3 दुआएं मांगी थी, उसमें तीसरी दुआ मांगने से रोक दिया गया, वो यही थी। हुजूर मांगना चाहते थे, अल्लाह ये उम्मत फ़िरका फ़िरका ना हो, टुकड़ियों में ना बटे, ये उम्मत आपस में एक दूसरे को तोड़ने ना लग जाए, एक दूसरे के गिरेबान को ना नोचे। लेकिन हुजूर को मना कर दिया गया कि ये होगा जब बदकारियाँ होंगी, जब गुनाह होंगे, तो अल्लाह जल्ला शानहू उसके बदले में इन पर जो छोटा अजाब मुसल्लत करेगा, जो उन बड़े अजाबों के मुकाबले में छोटा है। उलमा ने लिखा है, अज़वाजर में बहस की है साहिब ज़वाजर ने, कि जो गुनाह को सगीरा या कबीरा कहा जाता है, वो बड़े की निस्बत से सगीरा कहा जाता है। छोटा गुनाह इसलिए कहा जाता है कि वो बड़े से छोटा होता है, वरना जो चीज़ अल्लाह को नाराज़ कर दे वो छोटी नहीं होती, गुनाह बड़ा ही होता है। जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब हो वो छोटी चीज़ नहीं है, वो बड़ी चीज़ है। तो जो गुनाह सगीरा कहा जाता है तो उसका मतलब यह है कि बड़े की निस्बत से छोटा है। तो जो छोटा अजाब कहा गया, तो छोटे अजाब से मुराद जो बड़े की निस्बत कम दर्जे का है। तो अजाब है, तो ऊपर से अजाब और नीचे से अजाब ये इस उम्मत पे नहीं होंगे, यानी कहत नहीं होगा, गरक नहीं होगा, आसमान से पत्थर नहीं बरसाए जाएंगे, लेकिन छोटे अजाब इन पर मुसल्लत किए जाएंगे। और उनमें से कुरान ने यहाँ जिस अजाब का जिक्र किया कि आपस में तुम उलझ पड़ोगे, खाना जंगियों में मुब्तला हो जाओ, ये तुम्हारे गुनाहों के सबब से होगा। और फिर जब उलझाव पैदा होता है तो बरकतें उठ जाती